बात हल्द्वानी की करेंगे। हल्द्वानी के बनफुलपुरा में जो कर्फ्यू लगाया गया था उसमें एक बार फिर से राहत की खबर उनके लिए सामने आई है जो परेशान थे। इस कर्फ्यू से राहत दी गई है। नैनीताल पुलिस ने कर्फ्यू में राहत जारी की है। इसके अलावा जो गोजा जाली है एफएसआई गोदाम में नाइट कर्फ्यू रहेगा, ये जानकारी जरूर मिली है। पुलिस ने अब तक 42 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के कब्जे से अवैध हथियार और साथी कारतूस भी बरामद किए गए। हिंसक घटना में शामिल 9 वांछित दंगाइयों के पोस्टर भी जारी किए गए हैं। इनकी तलाश भी जारी है। इन्होंने जरूर बड़ा कारनामा किया होगा। इस पूरे घटनाक्रम में जो हिंसा हुई इसमें बड़ा इनका हाथ रहा होगा, इसलिए इनके पोस्टर जारी करके अब इनको तलाश कर रही है पुलिस भी, और साथ ही सुरक्षा एजेंसियां भी इनपुट दे रही है पुलिस को। हमारे साथ नासिर हुसैन हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानकारी हासिल करते हैं। नासिर, जो हुआ वो बहुत निंदनीय और दुखदाई था, लेकिन अब एक्शन पुलिस को दिखाना है। सरकार भी गंभीर नजर आ रही है, हमने देखा पहले दिन से ही। इस पूरे मामले में कहां तक अभी तक कामयाबी हासिल हुई है? साथ ही ये भी बताइए कि अब जब कर्फ्यू में ढील दी गई है, राहत पूरी तरह से नजर आ रही है, तो ऐसे में सब कुछ कंट्रोल में है, अब हम ये कह सकते हैं क्या? देखिए कमल, बिल्कुल अब हल्द्वानी हिंसा को काफी दिन हो चुके हैं और अब वहां पर जो माहौल है वो पूरी तरीके से शांत हो चुका है। जो कर्फ्यू है उसको ढील भी इसीलिए दी जा रही है क्योंकि अब वैसे हालात हल्द्वानी में नहीं है जैसे दंगे के दौरान हुए थे। अब हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं और इसीलिए कर्फ्यू में ढील दी गई है। अब दिन का कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है, सिर्फ रात में कर्फ्यू जारी रहेगा और वो भी कुछ खास जगहों पर जारी रहेगा। इसको लेकर के क्योंकि उस समय से जब ये दंगा हुआ है तब से लगातार पुलिस इन दंगाइयों की गिरफ्तारी में जुटी हुई थी। तफ्तीश इस पूरे मामले की कर रही थी, आखिरकार दंगे का मास्टरमाइंड कौन हो सकता था, दंगे में कौन लोग शामिल थे, क्यों आखिरकार ये दंगा दंगा किया गया। तमाम चीजों को लेकर तफ्तीश की जा रही थी और तमाम जो लोग वांटेड गिरफ्तारी की जाती। अब तक करीब 42 लोगों की गिरफ्तारी तक पुलिस हल्द्वानी में कर चुकी है और करीब 9 लोगों को के जो वांछित हैं उनके जो पोस्टर हैं वो जारी किए गए हैं। उनके घर की खोजी की जा रही है, साथ ही साथ उनकी तलाश भी की जा रही है जो वांछित है। और इस पूरे दंगे में जो जो मास्टरमाइंड रहे हैं, जिन लोगों को शामिल होने की बात है, उन तमाम लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है। और तफ्तीश में क्योंकि जब एफआईआर दर्ज की गई थी, 3 एफआईआर दर्ज की गई, उन तीनों एफआईआर में करीब 5000 लोगों को अज्ञात लोगों को नाम अज्ञात लोगों के बारे में एफआईआर की गई थी। अब उनमें से करीब 40 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 9 लोगों की पुलिस तलाश कर रही है और कर्फ्यू में भी ढील दी जा चुकी है। अब ये कह सकते हैं कि पहले जैसे हालात अब दोबारा से हो रहे हैं हल्द्वानी के, क्योंकि इस हिंसा के बाद कहीं ना कहीं बहुत परेशानी वहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को उठानी पड़ी थी। जो लोग दंगे में शामिल नहीं थे उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा था और इसीलिए अब कर्फ्यू में ढील दे दी गई है ताकि लोग अपने कामकाज पर वापस लौट